हेलो। हेलो, नमस्ते। प्रणाम। कैसे हो आप लोग? तो आज मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार, आज नहीं पिछले 2 सालों से हो रहा है। बता दो अरू। क्या हो रहा है? स्कूल से आती हो, मम्मी वीडियो के लिए ले आती है। मेरी आंखें सूज गई हैं पूरी। देख लो। नींद आती है बेचारी नींद। को। और 2 बजे 3 बजे स्कूल से आएगी, तुरंत खाना खिलाती हूँ और तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद जितनी भी मेरी रील मतलब इंस्टाग्राम पे जो भी मैं काम करती हूँ, भी पार्सल लेके आई हूँ 3-4 अनबॉक्स करने के लिए। कितना भी नींद है ना रू? कैसे मम्मी को मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। तो कैसे किया जाता है तुम्हारे साथ अत्याचार धूप में? अब मैं क्या ही बताऊँ, छोड़ो, रहने दो। सिनेमैटिक लो, वीडियो लो, कोई बात नहीं, अत्याचार नहीं है, सब काम है। काम है टाइप से। तो चलिए हम वीडियो शूट करके फिर आप सबसे मिलते हैं। ये थी हमारी छोटी सी, दुख भरी कहानी। आप लोग को करना है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, मैं कैसी लग रही हूँ ये आपको, कमेंट करना है। और रम्या कैसी लग रही है, हम्म, नींद से भरी हुई बच्ची मेरी। और मैं आप दिखा रही हूँ, इतना धूप है। आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है। चलो रम्या, चला क्या नहीं चलेगी, वीडियो शूट करते हैं, ठीक? चलो। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। और आज है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि आज मेरा मन था बहुत ज़्यादा दुखी। अगर मैं कॉफ़ी पी रही हूँ तो उसके 2 कारण हो सकती है, या तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या तो मैं इतनी इतनी ज़्यादा दुखी हूँ कि उस दुख का कोई सीमा नहीं है। मैं अपने दुख तो भगवान से कहती हूँ, इसके अलावा किसी और से कह नहीं सकती। इसीलिए मैं बजा लेती हूँ खूब तेज़ तेज़ से गाना स्पीकर में या फिर फ़ोन में, और उसके बाद मैं करने लगती हूँ डांस, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। अक्षय तृतीया के दिन हम खरीदते हैं सोना, जौ, रुई और मटका में मिठाई और जल भर के हम लोग दान करते हैं पंडित जी को। आज के दिन अक्षय तृतीया का महत्व होता है वो तिथि जिसका कभी क्षय ना हो, जो अमर हो, मतलब कि जिस तिथि का कभी नाश नहीं होता, उसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पे कोई भी मुहूर्त आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है। तो आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो तो कोई भी मुहूर्त नहीं, जैसे कि हम लोगों में क्या होता है ना, कई लोगों के मुंडन होते हैं या शादी की डेट रखी जाती है, तिलक होते हैं, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ का मान लीजिए उद्घाटन वगैरह करना हो तो आज के दिन कोई तिथि नहीं देखी जाती, उस दिन पे मतलब अक्षय तृतीया के दिन हो जाता है। और पंखा यानी बेना जिसको हम बोलते हैं ना, हाथ पंखा, उसका दान करते हैं। तो आज की तिथि जो है वो बहुत 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 ज़्यादा शुभ है हम लोगों के लिए। तो आज के दिन सोना खरीदना भी शुभ होता है। हमारे यहाँ पे आज हुआ है समहूत। समहूत यूपी बिहार के जे लोग हुई उहे समझ पाई, मतलब समहूत की करके कहल जाला। आप बचपन में देख ले हो जा कि बाबा जन बाड़न उ लाठी लेके खेत में जइहन और मजौ छिड़क के अइहन। तो होता क्या है, वो खेतों की पूजा की जाती है और नए फसल मतलब आने वाली फसल को ही आज ही के दिन में बो दिया जाता है। मतलब कुछ भी आप बो सकते हैं, उस दिन अनाज लगा सकते हैं। तो खेतों में जाके समहूत हुआ है, तो हमारे यहाँ पे बनती है दाल की पूड़ी, और मतलब अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है। दाल की पूड़ी हमेशा शुभ कार्य में हमारे यहाँ, क्योंकि वो भर के बनाई जाती है और उसमें अनाज होते हैं, लाइक दालें भी होती हैं और गेहूँ भी होता है, मतलब हर चीज़। तो वो खेत से आए हुए होते हैं। तो हम लोग दाल की पूड़ी किसी भी शुभ कार्य में देखे होंगे कि बनाते हैं। तो मैंने दाल उबलने को रख दिया है, और मैंने कोहड़ा की सब्ज़ी दाल की पूड़ी के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो कोहड़ा की सब्ज़ी। और साथ में मैंने बनाई है आम की जो खट्टा मीठा वाला अचार होता है, एकदम थोड़ा सा बनाया, क्योंकि आम अभी उतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं। मतलब थोड़े टाइम में आम अच्छे से आने लगेंगे, तो हम आम का बहुत सारे डिशेज़ भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी आटा और मैं सुन रही थी गाना। मैं गाना कौन सा सुन रही थी, अगर आप लोगों ने बता दिया तो फिर मैं भी समझ जाऊँगी कि नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो ब्लॉग है ये सुबह की मॉर्निंग का ब्लॉग है, क्योंकि मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन जो है वो पूरी तरीके से एकदम इखरा बिखरा टुकड़ा पड़ा हुआ था। कॉफ़ी के डिब्बे में मतलब कॉफ़ी थी नहीं, कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको भी धुल दिया है। उसमें जीरा वगैरह रख लूँगी। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट सा डिब्बा। हाँ, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, और कॉफ़ी नई में जा किसी दिन ले आऊँगी गाज़ीपुर या फिर बनारस जाऊँगी तो। और मैं गैस का स्लैब वगैरह क्लीन कर रही थी। एक छोटा सा वीडियो, तो आप लोग के यहाँ पे धनतेरस के दिन गोल्ड भी खरीदा जाता है, तो वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो क्या ऐसा आपके यहाँ भी होता है कि गोल्ड खरीदा जाता है, और उस दिन हम लोग मतलब भगवान की पूजा करते हैं, दान देते हैं,
और मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पापा तो गंगा स्नान किए और दादी के लिए अंगूर केले सब लेके गए और बता रहे थे कि दादी वेट कर रही थी क्योंकि पापा रामायण गाने के लिए आए हुए थे, मतलब कि किसी का अपने ही मतलब उसमें था तो आए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए किचन की जो है वो क्लीनिंग अभी भी चली रही है क्योंकि सारा सामान बिखरा, रोज़ किचन क्लीन करना पड़ता है। और अच्छी बात है, मतलब हमारे यहाँ मिट्टी का जो रसोई घर होता है होता था, मतलब मेरे मायके में तो अभी भी है, तो हम लोग दोनों टाइम मतलब सुबह में भी और शाम में भी उसको लीपते थे मिट्टी डाल के, और कपड़ा एक होता था लीपने वाला और उसमें से एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आती थी। और मानिए तो वो एक्सरसाइज भी होता था एक तरीके से, ये कह सकते हैं। बट अभी तो गैस वाला सिस्टम है तो मैं शाम को भी क्लीन कर देती हूँ, लेकिन रात को मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। अक्षय तृतीया के दिन इतना दुखी होने का कारण कुछ था, मतलब हाँ था, तो बस ऐसे ही नॉर्मल वाली चीज़ें, कोई ऐसा बहुत पहाड़ नहीं टूट पड़ा था। हाँ बट थोड़ा सा भी मुझे कोई डांट देता है तो मैं रोने लगती हूँ, तो मैं रोंदू हूँ। और यहाँ पे देखिए बस बर्तन धुलने बाकी हैं, बाकी किचन क्लीन हो गया है। तो चलिए बर्तन धुल के और फिर आप सबसे मिलते हैं। तो बर्तन वगैरह धुल लिया था, पूरा किचन क्लीन कर दिया था, झाड़ू मैंने लगा दिया था, मतलब सब काम कर दिया था। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और रम्या के पापा पता नहीं क्या अप डाउन कर रहे थे। और रम्या जो है वो गई है स्कूल, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और नहा के मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो कुछ नहीं, जल्दी में बस मैं टोनर खूब सारा लगाती हूँ, खूब सारा टोनर लगाती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है भाई, स्किन को भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा मतलब खूब सारा चिया सीड वाला पानी यूज़ कर सकते हैं, जीरा पानी पीजिए। और फिर उसके बाद में ठंडे पानी अवॉइड करिए, मतलब जो फ्रिज का पानी गटर पीते हैं वो कम कर दीजिए। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, मटके का पानी पी सकते हैं, मटका बहुत अच्छा होता है, मटके का पानी पी सकते हैं आप सब। और स्किन को अंदर से हाइड्रेट करिए, खूब सारा खुश रहिए, तो आपकी स्किन ऐसे ही ग्लो करेगी। और स्किन ग्लोइंग यही होती है, जब आप अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपकी स्किन खुश हो रहती है और बोलती रहती है आपसे। तो बस हो गया। यहाँ पे मैंने लगा लिया सनस्क्रीन और मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा ली हुई है यहाँ पे देखिए। और फिर मैंने सोचा चलो मैं बॉडी लोशन यूज़ कर लूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि बॉडी लोशन एकदम नया होता है लेकिन उसका जो ढक्कन होता है वो काम नहीं करता, जैसे जो ये होता है। आपके साथ में ऐसा हुआ है क्या? कई बार मेरे साथ में अक्सर ये चीज़ होती है, या तो कोई शैम्पू का इस तरीके से पंप वाला डब्बा हो ना, मतलब सारे तो नहीं लेकिन कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं कि वो मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं हो गई रेडी, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा अपना रूटीन भी शेयर कर देती हूँ नहा के आने के बाद। तो जी कैसे हैं आप सब? तो आप सब उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने फैमिली में मस्त होंगे। आज तो बहुत ही दिक्कत हो गई है, ना वाईफाई चल रही है और ना ही ढंग से लाइट आ रही है, थोड़ी बहुत हवा है। हम लोग के यहाँ पे गेहूँ जो है वो पूरा बिक चुका है, मतलब जितना भी बिकना था घर के लिए गेहूँ भर के रख दिया गया है। तो आजकल मैं थोड़े से घरेलू टाइप के जो ब्लॉग है ना वो मैं बना नहीं रही थी, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब क्या ही बोला जाए, ठीक है, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भी समझते हैं इस वजह से। तो ये वाली मेरी फ़ोटो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दी हुई है। मैं इसके लिए एक जगह ढूंढ रही हूँ ना उस साइड में कहीं लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब सही नहीं लग रहा है। उधर लगा दूँगी ना, देखिए ये इस साइड में जहाँ पे मेरे दोनों प्ले बटन लगे हुए हैं तो अच्छा लगेगा। और घर का काम भी रुका हुआ है तो शायद वो भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पीछे आगे इस साइड में रोड बनने वाली है, जिसकी वजह से कुछ चेंज हो जाएंगे, मतलब हम लोग के घर में बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। इसीलिए काम जो लगा हुआ था वो उस टाइम पे रोक दिया गया था, क्योंकि एक नोटिस जारी होती है ना, जैसे रोड बन रही है और आपका घर रोड पे है और जो सरकार की ज़मीन लिए होते हैं उनको मतलब तोड़ने का नोटिस आता है, और जिनकी सरकार ज़मीन लेती है उनको ये आता है कि हम लेंगे। तो हम लोग की मतलब थोड़ी सी मतलब कितना लट्ठा कैसे समझाऊँ, मतलब इतना कि एक लेन की रोड बन जाए उतनी ज़मीन सरकार लेगी, तो उसके लिए नोटिस आया। तो हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, इसीलिए काम रुका हुआ था, तो शायद अभी कुछ होने वाला है। और मैं भी सोच रही हूँ ना कि थोड़े से पैसे मैंने इकट्ठा किए हुए हैं ना, घर की खिड़कियाँ बदलवा दूँ, इस वाली खिड़की और वो, मतलब दोनों खिड़कियाँ टूट गई हैं, वो लुक बहुत ख़राब लगता है।
तो उसी के लिए मैं आज बोलने वाली हूँ रम्या के पापा को कि जाके मिस्त्री भैया से पूछ ले कि क्या कॉस्ट आएगी। और कल मैं गोल्ड मतलब मैंने गोल्ड भी एक छोटा सा ख़रीदा हुआ है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कल था अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया के दिन हम लोग का समूहूत होता है, मतलब खेतों में अनाज जौ बोया जाता है। जौ से मतलब पूजा होती है, खेतों की पूजा होती है और समूहूत किया जाता है, मतलब किसी भी शुभ कार्य को कल के दिन में किया जाता है। वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। तो पापा पूरा समझा के गए थे, मतलब बहुत उन्होंने जोर दिया था कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे दान देना है और ऐसे ऐसे चीज़ें खरीद के ले आनी है। पापा कल गंगा जी भी नहाने गए थे और सब दादी के लिए बहुत सारी चीज़ें भी लेके गए थे, क्योंकि 2 दिन पापा आके गाजीपुर रुके हुए थे, किसी के यहाँ पे रामायण था। तो रामायण पाठ मेरे पापा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। अभी तो उनके थोड़े से दांत होते ऐसे टूट टट गए हैं, तो उनकी आवाज़ वैसी नहीं, तो पापा इतना अच्छा रामायण गाते हैं, मैं क्या बताऊँ। मतलब मोस्टली गांव में लोग अच्छा गाते हैं। तो पापा ने पूरी रात जग के रामायण किया हुआ था, फिर पूड़ी उड़ी लेके आए थे तो हमने पूड़ी खाया। फिर गोलू प्रियंका कल चली गई थी, अब उनसे भी मेरी ढंग से बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही थी। घर में थोड़ा सा टेंशन सा ऐसा हो गया था, इस वजह से जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो होती हैं, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें कहनी ज़रूरी ही नहीं होती। तो बस मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ, थोड़ा सा आंगन में बैठूँगी तो बाल सूख जाएंगे। वीडियो जब तक एडिट कर लूँगी ना, क्योंकि वीडियो प्रॉपर जा ही नहीं पा रही हैं, बट फिर भी मैं इस मंथ से कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें प्रॉपर हों। अभी जाऊँगी, खाना पीना बनाऊँगी, किचन वचन तो क्लीन कर दिया हुआ है, और 1-2 सूट के कोलैबोरेशन है साड़ी के, तो देखती हूँ। आज मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत सारी हैं। मैं वाईफाई ठीक हो तो मैं पोस्ट कर दूँ, तो देखती हूँ तो बना लूँगी। क्योंकि रम्या नहीं रहती तो फिर वो सामने ट्राइपॉड भी फ़ोन लगा के बनाने में वो जूम इन जूम आउट होता नहीं है। और मैं ना बहुत ट्राई कर रही हूँ कि कोई एक लोग को मैं रख लूँ, एक लड़की को वीडियो शूट करने के लिए, बट मतलब कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, लोग 10-10 हज़ार मांग रहे हैं। बताइए मैं 10 हज़ार कहाँ से दूँगी। और सब लोगों ने रखा हुआ है, जैसे मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर को मोस्टली देखती हूँ सबके पास में कैमरामैन है, मतलब लड़की है या फिर लड़का है, बच्चे हैं, मतलब है, बट मेरे पास नहीं है। तो 10 हज़ार रुपये तो मैं पर मंथ दे ही नहीं पाऊँगी। और रम्या से मतलब रील शूट तो मैं करवा लेती हूँ उसको उसला फुसला के, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा हो कैसे वो बोल रही थी। तो फिर आएगी दोपहर में, तब तक मैं खाना पीना बना लेती हूँ। और मेरे ब्लॉग ऐसे ही रहते हैं, बहुत सिंपल से जो भी हैं। और थैंक यू, मैं बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इतनी सिंपल सी वीडियो में भी आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। और 2019 की याद क्यों आ गई, पता नहीं क्यों आ गई। 2025 चल रहा है, तो शायद हमारे घर में इस साल के लास्ट तक या 2026 में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। और मैं इस टाइम पे मेरी जब से आँखों में प्रॉब्लम हुआ है ना, अभी भी देखिए आज फिर से आँखें थोड़ी सी लाल है। जब मैं हेयर वॉश करके आई हूँ ना, तो मैंने किसी को कॉल नहीं किया है, किसी को, एक लोगों को मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ। शायद लोग मुझे गलत समझ रहे होंगे, क्योंकि जैसे होता है ना कि मतलब किसी को कॉल ना करो या फिर कुछ भी ना करो, जैसे कि तो लोगों को लगता है कि मेरे अंदर बहुत, मतलब मैं अपने रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड्स सबकी मैं बात कर रही हूँ, बट ये नहीं सब, मतलब मैं फ़ोन से बिल्कुल दूर थी। मैं फ़ोन पे बात करने में मेरा मन किसी से भी नहीं लग रहा था, मतलब कुछ भी मैं कर नहीं रही थी। बस ये 8-10 दिन गोलू प्रियंका के साथ बस निकल गए हैं। और रम्या की बुआ भी आई हुई थी बीच में, बट मैंने उनको कैमरे में नहीं लिया, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं, मतलब उनको मतलब नहीं अच्छा लगता है कि मैं कैमरे में लूँ, तो फिर मैं उनको अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं करवाती हूँ। हाँ, मेरे घर में कुछ फंक्शन है वो सब दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे प्रॉपर लेती नहीं हूँ। तो वो एक दिन के लिए थी, फिर चली गई वो, तो उनकी भी विदाई वदाई कर दी। जो भी मुझे समझ में आता है वो मैं कर देती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, बट फिर भी मुझे जो भी समझ में आता है वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया। गोलू प्रियंका को आटा वगैरह भेज दिया है, सब कुछ वो लेके चली गई है, पता नहीं वो उन्होंने दिखाया होगा कि नहीं। तो बाकी सब चीज़ें हैं। मुझे तो अभी बनारस नहीं जाना है, मतलब आंखें फिर से लाल ना हो तो भगवान ना करे कि मुझे जाना पड़े। मैं सोच रही हूँ कि मैं एकदम टिक के मतलब रम्या की छुट्टी हो जाएगी कितने तारीख को, 20 तारीख से, 20 मई से रम्या की छुट्टी हो जाएगी, तो मैं रम्या की छुट्टियों में कहीं जाने की सोचूंगी। मेरा मन है 2 जगह वैष्णो देवी और केदारनाथ जाने का, तो देखिए शायद मैं जल्दी जाऊं, और मतलब कहीं ना कहीं मैं जाऊंगी इस बार दर्शन के लिए। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक तो बात करते करते बाल भी सूख गए हैं, और अच्छी हवा चल रही है 2-3 दिनों से। पौधों में पानी वगैरह देना है, तो अब बाल धुलनी हूँ, तो पौधों को अब छुपाऊंगी आराम से, तो जा रही हूँ पौधों में पानी वानी दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, तब तक के लिए ख्याल रखिए।